सभापति जी, आज एक लंबी चर्चा और आपने देखा है, मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। आज हिंदुस्तान की संसद ने एक अजीब नज़ारा देखा। अमूमन होता यह है कि प्रधानमंत्री जब बोलने के लिए उठ के खड़े होते हैं तो घोर से घोर विरोधी भी उनको सुनता है, न भी सुनता है तो सुनने का नाटक करता है, पर्याप्त अटेंशन देता है। लेकिन आज भारत की संसद में ये नहीं हुआ। विपक्ष शुरू से हमलावर रहा और जब तक नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते रहे तब तक पीछे से उनकी हुटिंग जारी रही। एक तरीके से विपक्ष ने आज नरेंद्र मोदी को हुट कर दिया, सुना ही नहीं, नंबर एक। और नंबर दो, सत्ता पक्ष के जो भी लोग थे वो उस हुटिंग को रोक पाने में पूरी तरीके से असमर्थ रहे। वो केवल एक लाचार भाव से देखते रहे। बीच बीच में थोड़ा बहुत उन्होंने उसको वो किया, थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है।
ये मंगल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। विपक्ष ने आज एक अपनी हुटिंग से यह साबित कर दिया कि एक निरर्थक प्रधानमंत्री एक निरर्थक भाषण दे रहा है जिसको सुनने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मणिपुर को लेकर के और तमाम जो दूसरी मोदी की कमियां उनको लेकर लगातार पीछे से हुटिंग चलती रही, जिसको रोकने की कोई कोशिश सत्ता पक्ष ने नहीं की, और की तो वो सफल नहीं रहा। अब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा। मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा। अब बातचीत की शुरुआत करने के पहले बताऊं, आप लोगों ने तो खैर देखा ही होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं जो आज नरेंद्र मोदी बोले उसका जिक्र नहीं करूंगा, तो 4 बातों का ही जिक्र करूंगा। बाकी तो भाषण आप लोगों ने सुना ही होगा। इतना तो भी नरेंद्र मोदी में वो बचा ही हुआ है कि लोग उनको सुनते हैं, भले ही अब उनकी लफाजी के लिए सुनने लगे हो, पहले से इसलिए सुनते थे। नरेंद्र मोदी आज करीब काफ़ी देर बोले, मेरा ख्याल है करीब अंदाज़न 1.5-2 घंटा तो बोले ही, और बीच में 10 बार उन्होंने पानी पिया। और वो जो पूरा उनका भाषण था वो जैसा उनकी आदत रही है पूरी तरीके से, और उस मतलब पहले तो वो भाषण देते थे जिसमें कुछ थोड़ा बहुत फिर भी सारा तत्व रहता था, मनोरंजन के तथ्य रहते थे, सुनने में थोड़ा बहुत मज़ा आता था। आज का उनका भाषण जो था पूरी तरीके से नीरस उबाऊ और पूरी तरीके से निरर्थक भाषण था। वो ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री ने 10 बार पानी पी करके 1.5 घंटे की लफाजी की, जिसका कोई अर्थ नहीं था। तो पूरे भाषण में जो चीज़ गौर करने वाली थी, आप लोगों ने भी की ही होगी, कि फिर वही था कि पूरा का पूरा क्या नाम है, पूरा मतलब पूरा पास्ट का गुणगान। एक बार भी पास्ट का मतलब गुणगान नहीं, पास्ट की निंदा जो उन्होंने की, मतलब कांग्रेस के शासन में, और सारी बातें कि कांग्रेस में ये हुआ, कांग्रेस में ये हुआ, कांग्रेस में ये हुआ। अरे भाई, 100 की सीधी बात है, कांग्रेस में ये सब हुआ तो अभी तो कांग्रेस चली गई। अब आप अपना बताइए 10 सालों में उनका क्या अचीवमेंट रहा, ये बिल्कुल उन्होंने नहीं बताया। जो मुद्दे आजकल चर्चा में है, नीट का एग्जामिनेशन हुआ, मणिपुर हुआ, इन सब के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। और वो बच्चों जैसी हरकतें करते रहे कि राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए कि बाद कुछ स्वभाव का भाषण था, ये था वो था, सारी बातें, और टिफिन और क्या ये सब जो बातें थी, इसका कोई अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था। नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा, और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा। और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा।
ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। दरअसल इसमें एक बात और भी सोचने की है, इस पर आप लोगों ने भी गौर किया होगा। कल जो राहुल गांधी ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी या संघ या क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मतलब पर वो नहीं प्रतिनिधि नहीं है, उस हिस्से को बाद में काट दिया गया। अब एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये संसद से चीजों को काटने की परंपरा तब विकसित हुई थी जब संसद में जब समाचार माध्यम इतने मजबूत नहीं थे, चीजें बाहर नहीं आ पाती थी, तो चीजों को वहीं के वहीं काट दिया जाता था। थोड़ी बहुत जो भी होता, अव्वल तो ऐसी काटा छाटी बहुत कम होती थी जितनी इस बार मोदी जी ने अपने बारे कार्यकाल में कराई है। कल को कभी कुछ एक कलेक्टिव अगर वो होगा तो देखिएगा कि मोदी जी ने बहुत से भाषण कटवाए, जो भी उनको नहीं पसंद आया उसको उन्होंने कटवा दिया। खैर मोदी जी हैं, कोई बात नहीं। तो और जब वो कल का जो उन्होंने भाषण कटवाया, एक तरीके से ये मान के चलिए कि कल से ही नरेंद्र मोदी ने और संघ ने और क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिक पराजय स्वीकार कर ली। ठीक है, अच्छी बात है, आप संघ हुआ या भारतीय जनता पार्टी हुई या नरेंद्र मोदी हुए, ये हिंदुत्व के लिए बोलते हैं, ये बात सही, इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन ये कहना कि जो ये बोलते हैं वही हिंदुत्व का सार है, ये तो मूर्खता है। और अगर वो ऐसा मान रहे हैं तो इसको यही कहा जा सकता है कि मूर्खता ही है। और उस पर जब चोट कर दी क्या नाम है राहुल गांधी ने, तो पहले तो उस हिस्से को कटवाया, और आज का जो भाषण रहा वो एक तरीके से इस बात का द्योतक रहा कि पूरे 1.5 घंटे नरेंद्र मोदी जो थे उस चोट से बिलबिलाते रहे और अनर्गल बातें करते रहे। ये बिल्कुल आज पूरा भाषण आप लोग देखिए, आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं, और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। और बाद में जैसा होता है वो बाद में इमरजेंसी को लेकर के चले आए। 50 साल पुरानी घटना, अच्छा 50 साल पुरानी घटना किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी, किस परिस्थितियों में नहीं लगी, और इमरजेंसी का 2 बार दंड कांग्रेस पार्टी भोग चुकी। एक तो इमरजेंसी के तत्काल बाद इंदिरा गांधी हार गए, और उसके बाद इमरजेंसी के बाद जो था वो उसका अभी भी बीच बचाव में कभी जिक्र होता है। लेकिन इमरजेंसी के आड़ में अपने धर्मों को तार्किक बताना, ये तो मतलब इसको करना चाहिए कि बड़ी गलत बात है। खैर मोदी जी से गलत तो सही की उम्मीद करना मूर्खता है, उनके जो समझ में आता है करते हैं वो। लेकिन आज मैं फिर यही बात कहूँगा कि जो भी भाषण आज उन्होंने दिया, जैसे वहाँ से शुरुआत उन्होंने की कि हमने बहुत विकास किया। अरे भाई आपने विकास किया, बहुत अच्छी बात है, क्या विकास किया, कुछ गिनाएंगे? विकास में बहुत विकास किया, हमने बहुत विकास किया, हमने बहुत विकास किया, इसका क्या मतलब है? विकास के कुछ पहलू गिनाएंगे कि ये किया वो किया, और उसी तरीके के, और जो पहलू गिनाने भी बैठे तो उन्होंने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। 25 करोड़ लोगों को अगर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया आपने, तो 80 करोड़ लोगों को गला क्यों सस्ता बांट रहे हैं आप? इसका मतलब अगर आप पिछले 10 साल से, जब से आपकी सरकार आई है उसके कुछ दिन बाद से ही 80 करोड़ लोगों को गल्ला बांट रहे हैं, और अभी भी बांटे जा रहे हैं। इसका मतलब वो 25 करोड़ लोग जो है, इसमें भी 2 बातें सामने आती हैं। या तो आपने किसी को गरीबी रेखा से नीचे नहीं उठाया, और अगर आपने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया लोगों को, नीचे गरीबी की रेखा के नीचे के ऊपर लोगों को उठाया 25 करोड़ लोगों को, तो वो 25 करोड़ लोग अब कैसे गल्ला ले रहे हैं? अगर ये अभी भी वो गल्ला ले रहे हैं तो इसका मतलब इसको प्रशासनिक ढिलाई माना जाना चाहिए। ये सब सारी बातें आज हुई। कुल मिलाकर के जो आज नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, और जैसे मैंने बोला जो घटनाएं भी, जो सारे मुद्दे जितने कल राहुल गांधी ने उठाए, चाहे वो पेपर लीक था, चाहे वो क्या अग्निवीर था, चाहे वो क्या नाम है बेरोजगारी थी, चाहे वो क्या नाम है तमाम जो कमियां थी, जो इसमें से एक का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने नहीं किया अपने भाषण में। खैर ये तो उनकी पुरानी आदत रही कि वो मुद्दों पे कभी नहीं बोलते, क्योंकि मुद्दों पे बोलने पे आप कहीं ना कहीं पकड़ जाते हैं,
लफाजी में आप चाहे जितनी लफाजी मारिए। तो आज का जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी का जो जो भाषण रहा, वो मैं केवल इतना ही कहूँगा, उससे ज़्यादा आज मैं नहीं बोलूँगा, कि एक निराश और हताश प्रधानमंत्री जो अपनी लालच में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन के बैठ गया है, अब उसने पूरा ये दिखा दिया कि वो एक ये निराशा और हताशा इस हद तक हुई कि वो लगातार पानी पी पी करके बोलते ही गए। ये इस बात को दर्शा रहा है कि अब इस व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ खास नहीं बचा है। ये केवल बोल रहा है इसलिए कि इसको बोलना आता है। और ये कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा कि अगर नरेंद्र मोदी इस बार जो उनकी सीटें कम हुई हैं, अगर इस बार वो अपने प्रधानमंत्री से छोड़ के अलग से कहीं बैठ जाते और किसी दूसरे व्यक्ति को मौका देते, तो शायद वो भारतीय इतिहास में याद भी किए जाते। लेकिन लालची व्यक्ति तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने की लालच में फिर आकर के बैठ गए हैं। और ये मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, ये जो 5 साल है, इस व्यक्ति की ज़बरदस्त छीछा लेदर के 5 साल है, जो अभी आप देखते जाइए और क्या क्या होगी। और आज तो बिल्कुल एकदम हद हो ही गई। इससे भी अब वो खैर क्या सबक लेंगे, सबक लेने वाले आदमी नहीं हो। आज एक तरीके से विपक्ष ने साबित कर दिया कि ये व्यक्ति निरर्थक है और इसको हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। पूरे समय हूटिंग होती रही, उस हूटिंग में एक निराश और हताश प्रधानमंत्री लगातार निरर्थक बातें करता रहा। यही आज के कुछ नरेंद्र मोदी के भाषण का सार है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाला